हेलो दोस्तों, आज फिर आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और आज ये वीडियो है क्लास 10 के लिए और क्षितिज हिंदी चैप्टर नंबर 13 एक कहानी, ये भी इसके लिए है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूरी 18, तो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है क्वेश्चन है, तो चर्चा करते हैं इसके बारे में। पहला क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी के पिता की कौन सी विशेषता अनुकरणीय है? तो मन्नू भंडारी के पिता की अनुकरणीय विशेषताएं, मन्नू भंडारी के पिता के कई गुण अनुकरणीय हैं, साथ ही वे बहुत उदार, भावुक और अध्ययनशील थे। जब तक उनके पास पर्याप्त धन रहा, वे छात्रों को हर संभव सहायता देते रहे। वे शुरू में सहज, विश्वासी, मित्रता का निर्वाह करने वाले सच्चे और जनसेवक थे, लेकिन बाद में उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, इसलिए वे साहस वे अपनी अधूरी उम्मीदवारों को पूरी करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से वे विशेषता को जनता की प्रति विशेषता अनुकरणीय विशेषता प्रकट होती है। अगला प्रश्न है, लेखिका ने बचपन में कौन कौन से खेल किसके साथ खेले? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बचपन में लेखिका ने अपनी बड़ी बहन सुशीला और आसपास की सहेलियों के साथ लंगड़ी, टांग पकड़ाई, काले टिल्लों, गुड्डे गुड्डियों का ब्याह रचाना आदि खेल खेले। उन्होंने अपने भाइयों के साथ भी पतंग उड़ाना, गिल्ली डंडा खेले। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी ने अपनी माँ के बारे में क्या कहा? मन्नू भंडारी से पूछा गया अपनी माँ के बारे में तो क्या कहा? तो उन्होंने कहा, मन्नू भंडारी ने अपनी माँ को अशिक्षित और व्यक्तिगत विहीन बताया है कि मेरी माँ पढ़ी हुई लिखी नहीं है। वह बहुत सरल थी, अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करने में तत्पर रहती थी और अपने पति की आज्ञा पालनी, तो वह अपने कर्तव्यों का पालन करती थी और अपने पति के उचित अनुचित आदेशों को मानती, चाहे उचित हो या अनुचित हो, उन सभी को वो मानती थी। इस तरह वह बहुत भोली और त्यागी थी, बहुत ही भोले और सरल व्यवहार था उनका। अगला प्रश्न, देश की आज़ादी के संघर्ष में मन्नू भंडारी की सक्रिय भागीदारी को लेकर पिताजी के साथ के टकराव की स्थिति को अपने शब्दों में लिखिए। बहुत सारे टकराव हुए थे उनके पिताजी और उनके बीच में, तो निम्न प्रकार हैं दोस्तों। देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में मन्नू भंडारी ने पहले अपने कॉलेज में आंदोलन चलाया, फिर अजमेर बाजार में लड़के लड़कियों का नेतृत्व करते हुए जुलूस निकाला, वहाँ चौपड़ा पर जोशीली भाषण दिया। कैसे जोशीली? बहुत ही खतरनाक। मन्नू भंडारी की इस बात पर अपने पिता का विरोध झेलना पड़ा। पिताजी चाहते थे कि लड़कियां देश दुनिया की खबरों से परिचित हो, यानी उनसे मिले जुले नहीं, उनसे अज्ञात हो, लेकिन वे खुलेआम लड़कों के साथ आंदोलन में सक्रिय नहीं हो। वे लड़कियों को इस तरह की स्वतंत्रता देने में पक्ष में नहीं थे, यानी लोकतंत्र नहीं हो, वो घर में बंदिश बनी रही। डॉक्टर साहब ने लेखिका की प्रशंसा क्यों की? डॉक्टर साहब ने लेखिका ने मन्नू भंडारी की शायद मेरे हिसाब से की प्रशंसा क्योंकि देखते हैं, डॉक्टर साहब ने लेखिका का भाषण सुना। इतनी भीड़ में एक लड़की के द्वारा इतने स्पष्ट रूप से बोलने वे खुश थे, लेकिन लेखिका की जोश और साहस उन्हें बहुत प्रभावित किया। यही कारण था कि उन्होंने लेखिका की प्रशंसा की। डॉक्टर साहब ने लेखिका की प्रशंसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने बहुत ही जोश के साथ भाषण दिया था, इसीलिए उत्साह जोश के साथ, इसलिए डॉक्टर साहब प्रसन्न हुए। लेखिका की माँ उसके लिए आदर्श क्यों न बन सकी? लेखिका की माँ उसके लिए आदर्श क्यों बन न पाई? देखते हैं कि क्यों न पाई। देखो, लेखिका की माँ भोली और सहनशील थी। वह चुपचाप अपने पति के हर आदेश का पालन करती थी, हर बच्चों की सही और गलत इच्छाओं को पूरा करने में अपना धर्म निभाती थी। पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए वह घर के सभी लोगों से प्यार प्रेम करती थी, लेकिन उसकी कमजोरी यह थी कि वह अनपढ़, निरीह, भाग्यवादी और व्यक्ति विहीन थी। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, बस यही कमजोरी थी उसकी। उनमें प्रतिरोध एवं टकराव की भावना जरा भी नहीं थी। उसके पति उनके बच्चों में प्रतिरोध टकराव की भावना बिल्कुल नहीं थी। इन्हीं कारणों से लेखिका माँ को अपनी प्रेरणा के रूप में न मान सकी, यानी प्रेरणा न दे सकी उसको। ओके, पड़ोस के साथ कल्चर शब्द जोड़ने के पीछे लेखिका के कौन से अनुभव छुपे हैं? कल्चर, देखते हैं कौन से अनुभव छुपे हैं। तो उस समय ये लेखिका को आस पड़ोस के किसी भी घर में जाने पर कोई प्रतिबिंब नहीं था, यानी कि भाई तू उसके घर में नहीं जा या फिर उसके घर में जा, कोई प्रतिबिंब यानी कोई मनाही सी नहीं थी। उनके साथ खेलना कूदना, उनके साथ सुख दुख में भागीदारी करना, अपनापन देना, उनके घर को अपना घर समझना। लेकिन आज की दुनिया में इन सब का अभाव, यही कारण है कि लेखिका ने पड़ोस के साथ कल्चर शब्द का प्रयोग किया।
ओके दोस्तों, पहले उसकी कोई मनाइश नहीं थी कि आप यहाँ मत जाओ, बस आंदोलन करने के लिए मनाइशी थी। एक कहानी यह भी के आधार पर सन 1946-47 में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति पर अपने विचार लिखे हैं। अपने शब्दों में आपको कितना बड़ा छोटा बड़ा आपको लिख देना है। 250 शब्दों में 46-47 के दौरान हमारे देश में स्त्रियों को आज़ादी के नाम पर उतनी ही स्वतंत्रता थी कि वे घर में आए लोगों के साथ बैठे और देश की ताज़ा स्थितियों को समझे, लेकिन घर से बाहर निकलकर जुलूसों या हड़तालों में भाग न लें। ओके, इस प्रकार से पहले बहुत ही खतरनाक प्रतिबंध था औरतों के ऊपर। ओके, लेखिका ने किस डॉक्टर साहब का जिक्र किया और क्यों किया, देखते हैं कि किसका किया और क्यों किया। लेखिका ने अजमेर में रहने वाले डॉक्टर अम्बालाल का उल्लेख किया है। उन्होंने लेखिका को उसके जोशपूर्ण भाषण के लिए बधाई दी, उसकी बहुत प्रशंसा की। किसने? अम्बालाल जी डॉक्टर साहब ने। इसने लेखिका को बहुत उत्साहित किया। लेखिका के पिता अपनी बेटी के भाषण, हड़ताल आदि में भाग लेने कुछ नहीं रहे। डॉक्टर साहब ने उनका मन बदला, डॉक्टर साहब ने उनका मन भी बदला, समझाया इस प्रकार उस प्रकार से। लेखिका ने अपने पिता को किन किन रूपों में अपने अंदर पाया। लेखिका ने अपने पिता को किस रूप में अपने अंदर पाया? लेखिका ने अपने पिता में निडरता, भावनाओं को कोमलता, संवेदनशीलता, क्रोध, कुंठा, संकाल स्वभाव और राजनीति में सक्रिय भागीदारी आदि पिता गुणों रूपों में आदि को अपने अंदर पाया, यानी कि उनसे सीखा उसने। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाने पर व्यक्ति के स्वभाव और विचारों में भी परिवर्तन आ जाता है। ये कहानी के आधार पर आपको स्पष्ट रूप से लिखना है। ओके, देखते हैं उत्तर। जब व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, आपकी खुशी, उदारता और सदा सब कम हो जाती है, यानी कि आप बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। स्थिति कमज़ोर हो जाने पर आप बहुत दुखी हो जाते हो। उसका स्वभाव संकुचित, कंजूस और शक्की हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सदा भावनाओं से रहित होकर क्रोधी, अहिंसावादी, अहंवादी, प्रतिष्ठा की झूठी शान रखना आदि विरोधी भावनाओं से ग्रस्त हो जाता है। अगला भाषा, लेखिका किसके सहयोग से जागरूक नागरिक बन पाए? उत्तर देखते हैं। लेखिका के पिता उसे रसोई घर से बाहर निकालकर सामाजिक समस्याओं की ओर प्रेरित करते। क्या लेखिका के पिताजी थे वो जो उन्हें रसोई घर से बाहर निकालना चाहते थे, सामाजिक समस्याओं की प्रेरित करना चाहते। घर में होने वाले बड़े बड़े बहसों में भाग लेने व उनके सहयोग से जागरूक नागरिक बन पाए। प्रोफेशनल शीला अग्रवाल ने भी इसमें पूरा योगदान दिया। किसने? प्रोफेशनल शीला अग्रवाल ने भी पूरा सहयोग दिया। देख अगला, लेखिका ने बचपन में ही इन भावनाएं क्यों और किस हद तक घर तक कर दी गई थी? देखते हैं इसका उत्तर। एक मिनट। लेखिका के पिता ने बचपन में अपनी बड़ी बहन की बहुत प्रशंसा की, क्योंकि वह गोरी और सुंदर थी। लेखिका दुबली और काली थी। कौन? मन्नू भंडारी बहुत दुबली थी और काली थी, इसलिए उसकी प्रशंसा और बड़ी बहन की तुलना से ही उनके मन में हीन भावना पैदा कर दी गई थी उसके पिता द्वारा। ओके, अगला है, पड़ोस संस्कृति मानव मन को प्रभावित करती है। एक कहानी ये भी पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखते हैं इसका उत्तर क्या होता है। लेखिका के कहीं गलती कहानियों के पात्र अजमेर के उसी ब्रह्मपुत्री मोहल्ले में, कौन से ब्रह्मपुत्री मोहल्ले में बड़े हुए और युवा लेखिका को उनकी भाषा, भाव भंगिमाएं, जीवन शैली सब कुछ याद आया। इससे स्पष्ट होता है कि मानव मन पर पड़ोस की संस्कृति का प्रभाव यानी संगत का प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार पड़ोस की संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। लेखिका को बचपन में रसोईघर से दूर रहने के लिए किसने और क्यों मजबूर किया? देखते हैं। लेखिका को बचपन में उनके पिता रसोईघर से दूर रहने को कहा। रसोईघर को भटियार खाना किसे कहा जाता है? रसोईघर को कहा जाता है। रसोई में काम करने से व्यक्ति की सारी बौद्धिक क्षमता कम हो जाती है। रसोई में लगा कोई महत्वपूर्ण काम नहीं हो सकता। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, लेखिका के मन में पनपी हीन ग्रंथि का क्या दुष्परिणाम हुआ? देखते हैं उत्तर। लेखिका को हीन भावना ने हमेशा परेशान किया। इसका परिणाम यह कि वह अपनी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। वह अपने विकृत विश्वास के कारण अपनी सफलता को तुक्का समझने लगी और वह अपनी योग्यता का प्रतिफल नहीं मानती थी। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न 17वां, लेखिका के पिता की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी जिसके कारण लेखिका एक दो बार
उनके कोप से बच गई। देखते हैं उनके कोप से कैसे बच गए, क्या कारण रहा होगा। लेखिका के पिता के व्यक्तिगत की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि उनकी यश लिप्सा। वे अपनी प्रतिष्ठा बचाना चाहते थे, अपनी इज्जत बचाना चाहते थे और समाज में विशिष्ट बनकर जीना चाहते थे। यानी समाज में विशिष्ट यानी एक प्रसिद्ध व्यक्ति यानी अच्छा एक आदमी बनकर जीना चाहते थे। उनकी इस दुर्बलता का लाभ ये हुआ कि वे एक दो बार पिता की मार से बच गई, लेकिन भाषण और हड़ताल में 2 बार खुलकर भाग लिया। पिता ने इसे अनुशासनहीन और अनुचित समझा, किंतु लेखिका के साहस की प्रशंसा सुनकर पिताजी को बेटी पर गर्व हुआ। उन्होंने कुछ बताया इस प्रकार कि वैसे तो उनके साहस प्रशंसा सुनकर पिताजी को उनकी बेटी मनु भंडारी पर गर्व हुआ। प्रोफेसर शीला अग्रवाल की जोशीली बातों का लेखिका पर क्या प्रभाव पड़ा, देखते हैं कि क्या उत्तर रहा होगा इसका। प्रोफेसर शीला अग्रवाल की जोशीली बातों से लेखिका के मन में साहस, जोश और उत्साह का भाव जागा। उसमें साहित्यिक रुचि पनपने लगी। नतीजन वे लड़कियों का नेतृत्व करने लगी। ओके दोस्तों, हड़ताल करने लगी और जुलूसों में भाग लेने लगी। वह शहरों के चौराहे पर खड़े होकर जोरदार भाषण देने लगी। ओके दोस्तों, तो ये हमारे पूरे 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। कल देखेंगे दूसरा पार्ट, 1-2 पार्ट बचेंगे, जल्दी खत्म कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।